शिट। देखो भाई, अभी तुम ज्यादा प्रोग्रेस नहीं बना पा रहे, चाहे तुम कुछ भी कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, जिम कर रहे हो, कुछ और काम कर रहे हो, तुम ज्यादा प्रोग्रेस उसमें नहीं बना पा रहे। वन ऑफ द मेनी रीजंस बिहाइंड दिस इज कि तुम अपने आप को लेकर बहुत लीनियंट हो गए हो। यू आर टू काइंड टू योर सेल्फ एंड यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। एक बार सोच के देखो, स्कूल में क्या होता है, टीचर तुम्हें बोलता है कि जब तक तुम नोटबुक कंप्लीट नहीं करोगे तब तक मैं घर जाने नहीं दूंगा। तो तुम पे प्रेशर डालता है, ही इज नॉट गोइंग लीनियंट, इज नॉट गोइंग इजी, जब तक मेरे को नोटबुक नहीं मिलेगी तब तक तू घर नहीं जाएगा। ऑब्वियसली यू कंप्लीट योर नोटबुक, क्योंकि भाई अगर कंप्लीट नहीं करूंगा काम तो घर नहीं जा पाऊंगा। ही इज नॉट लीनियंट टू यू। स्कूल में तो टीचर तुम्हें बोलता था, बट अब कौन बोल रहा है? अब तो कोई नहीं बोल रहा ना। अब कौन बोल रहा है तुम्हें सुबह जल्दी उठने को? अब कौन बोल रहा है तुम्हें जिम जाने को? अब कौन बोल रहा है तुम्हें नोटबुक कंप्लीट करने को? कोई नहीं बोल रहा ना, बिकॉज nobody gives a fuck, nobody cares। तुमको ही अपनी केयर करनी पड़ेगी। पहले तो टीचर तुम्हें जबरदस्ती काम करवा देती थी बिकॉज शी एक्चुअली गिव अ फक, उसकी तो जॉब है उनका तो काम है। चलो स्कूल के बाद घर आते हो, घर पे क्या करते हो? घर पे कौन बोलता है तुम्हें जिम जाने को, अच्छा खाना खाने को, डाइट पे चीट ना करने को? कोई नहीं बोलता ना। nobody is going hard on you, that's why you will have to be the one जो अपने आप को लेकर लीनियंट नहीं है, जो अपनी गलतियों को अनदेखा नहीं कर रहा। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, बहुत लोग अपनी गलतियों को ही अनदेखा कर देते हैं। डाइट पे चीट कर लिया, कोई दिक्कत नहीं, बाद में नहीं करेंगे। बाद में क्या होता है, तुम्हें अगर काम करने का मन नहीं करता, तुम नहीं करते, ठीक है भाई, करो ना करो, कौन बोल रहा है मेरे को? तुम ये सोचते नहीं हो, बट तुमको पता है मेरे को अगर मैं काम नहीं करूंगा तो मेरे को कोई बोलेगा नहीं। आज जिम जाने का मन नहीं है क्योंकि भाई आज लेग्स है। भाई लेग्स लेग्स नहीं मारता भाई क्योंकि एस्थेटिक मसल ग्रुप नहीं है। भाई बकवास है भाई। तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि भाई अगर तुम केयर नहीं करोगे ना तो कोई भी केयर नहीं करेगा। यू हैव ओनली वन थिंग दैट यू कैन कंट्रोल, वो है तुम्हारा दिमाग। एंड तुम अगर उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे, इफ यू गिव इन टू योर अर्जेस एवरी सिंगल टाइम, तुम अपने आप को लेकर बहुत लीनियंट हो कि ठीक है ना बाद में कर लेंगे काम, भाई यू प्रोक्रेस्टिनेट। स्कूल में याद है टाइम टेबल होता था, किस टाइम कौन सा पीरियड होगा? क्या तुमको पता है तुम हर घंटे क्या करोगे? तुमने अपना दिन शेड्यूल आउट कर रखा है? नहीं कर रखा ना, बिकॉज यू आर गोइंग ईजी ऑन योर सेल्फ, बिकॉज यू डू नॉट केयर अबाउट योर सेल्फ। स्कूल में तुम्हें जो बताया जाता है तुम वो करते हो। स्कूल में अगर टीचर बोलेगा तुम्हें होमवर्क करके लाना है कल, तो तुम होमवर्क करोगे। मैं तो वो भी नहीं करता था, प्राउड टू से दैट ब्रो, होमवर्क नहीं अच्छा, इसका मतलब जब तुम्हें काम दिया जाएगा तुम तभी करोगे? व्हाट इज दिस मैन? इसका मतलब तो तुम भाई किसी से लीड होना चाहते हो, यू जस्ट गोइंग टू बी अ फॉलोअर। जब तुम्हें कोई काम दिया जाता है तब तुम उसको करोगे, जब तक कोई काम नहीं है तब तक भाई बिल्कुल चुप। जो लीडर बोलेगा तुम वही करोगे। अपने आप से एक सवाल पूछो कि मैं किसी से लीड क्यों होना चाहता हूँ? क्या मेरे पे खुद की डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है? क्या मेरे को नहीं पता क्या बुरा है क्या सही है? मेरे को पता है मैं अपनी डाइट पे चीट करता हूँ रोज, मैं जंक फूड खाता हूँ रोज, मेरे को पता है ये, मैं उस पर एक्शन क्यों नहीं ले रहा? मेरे को पता है मैं रोज रिलैप्स करता हूँ एंड मेरे को पता है मैं क्या गलतियां कर रहा हूँ, मैं उस पर एक्शन क्यों नहीं लेता? मैं इंस्टा पे रोज स्क्रॉल करता हूँ, मेरा 1.5-2 घंटे का स्क्रीन टाइम है, मैं उस पर एक्शन क्यों नहीं ले रहा? मेरे को पता है मेरे को मैसेजेस नहीं देखने इंस्टा पे, मैं उसको डिलीट कर सकता हूँ एंड ब्रो मेरा टाइम बहुत बचेगा, मैं उसको कर क्यों नहीं रहा? वाई एम आई नॉट टेकिंग एक्शन? सोच के देखो एक बार। तुम उसको अनदेखा कर रहे हो, तुम उसको अवॉइड कर रहे हो, यू जस्ट अवॉइडिंग स्ट्रगल। बिकॉज अगर तुम इस पे एफर्ट लगाओगे ना, यू विल फील अनकंफर्टेबल। तुमको जब अर्जेस आती हैं अपनी डाइट पे चीट करने की, देयर आर 2 आउटकम्स। द फर्स्ट आउटकम जिसपे तुम अपनी डाइट पे चीट करते हो, यू ईट द जंक फूड, एंड उसके बाद क्या होता है, तुम बहुत बुरा फील करते हो, तुम अपने आप को कोसते हो कि तूने जंक फूड क्यों खाया, तू मोटा हो गया थोड़ा, तेरे को पता है तू कट पर है। एंड द सेकंड आउटकम जिसमें तुम उस अर्ज को अवॉइड करते हो, जंक फूड खा ले, बाद में कर लेंगे कार्डियो, जिम में आके कार्डियो कर लेंगे, बट यू स्टिल अवॉइडेड जंक फूड। उसका रिजल्ट क्या होगा? तुम अपने आप को थैंक यू बोलोगे, यू विल बी ग्रेटफुल। भाई अपने आप से थोड़ा बदतमीजी से बात करो, क्योंकि nobody else will do that, nobody cares for you man, honestly man। कोई तुम्हें कुछ बोलेगा नहीं, तुम्हें कोई बंदा फोर्स नहीं कर रहा जिम जाने को, तुम अपने आप को ही फोर्स कर रहे हो जिम जाने को। रिमेंबर दैट। अगर तुम जिम रोज जाते हो तो हु इज टेलिंग यू ब्रो? मैं अपने घर वालों को बोलता हूँ मेरा जिम जाने का मन नहीं है, मेरे घर वाले क्या बोलते हैं, मत जा, मैं तब भी जाता हूँ क्योंकि nobody is forcing you bro, nobody is forcing you to do anything, so it becomes very easy to get distracted। क्योंकि कोई तुम्हें फोर्स ही नहीं कर रहा, कोई तुम्हें लीड ही नहीं कर रहा, कोई तुम्हें पनिशमेंट ही नहीं दे रहा। दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट कि तुम्हें अपने आप को भी पनिशमेंट देनी चाहिए। मान लो कि तुमने अपनी डाइट पे चीट किया है तो अपने आप को एक पनिशमेंट दो। मैंने अपनी डाइट पे चीट किया है, आज मैं 5 किलोमीटर रन लगाऊंगा, नो मैटर व्हाट। अभी मैं खा लूंगा कोई बात नहीं, बट 5 किलोमीटर रन तेरे को बाद में लगाने, ये सोच के चलियो, क्योंकि तूने आज अपनी डाइट पे चीट किया है। पनिशमेंट का मतलब यही नहीं है कि तुम अपने आप को थप्पड़ मारो, अपने आप को घूसा मारो, नहीं, अपने आप को हर्ट नहीं करना। 5 किलोमीटर रन करने से यू आर नॉट गेटिंग फिजिकली हर्ट, वो तुमको एट द एंड इंप्रूव ही कर रहा है। बी एम्बैरेस्ड कि तुमसे वीडियो गेम्स क्विट नहीं हो रही, बी एम्बैरेस्ड कि तुम आधा 2 घंटा इंस्टा पे वेस्ट करते हो, बी एम्बैरेस्ड कि तुमसे बुक का एक पेज रीड नहीं किया जा सकता विदाउट गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड। शर्म आनी चाहिए ब्रो, बी अशेम्ड। एंड इसको एक्सेप्ट भी करना है। जब तक तुम इसको एक्सेप्ट नहीं करोगे तब तक तुम इंप्रूव नहीं करोगे। ये फर्स्ट स्टेप है, एक्सेप्टिंग योर सर्कमस्टांसेस कि हाँ ठीक है, आई स्ट्रगल विद दिस, अब मैं इस पे एक्शन लूंगा, आई विल बी स्ट्रिक्ट विद माई सेल्फ।
अब ये जो तुम्हारी सारी बुरी आदतें हैं, इनका रूट कॉज क्या है? क्योंकि तुम जितना भी सोच लो, जितना भी जर्नल कर लो कि मैंने ये क्यों किया, मैंने ये क्या किया है, ये कैसे अवॉइड करूं, वैसे अवॉइड करूं, वो हैबिट कुछ ना कुछ करके वापस तुम्हारे पास आ जाएगी। हमें क्या करना है, उसको जड़ से उखाड़ना है। वो चीज़ आई कहाँ से, उसके लिए तुम्हें बहुत माइंडफुल होना पड़ेगा। यू विल हैव टू स्टार्ट मेडिटेटिंग। मैंने एक बार ट्राई किया मेडिटेट करने का, उससे कुछ नहीं होता। पागल हो क्या? अभी तुमने कितने दिन के लिए कर लिया होगा मेडिटेट? 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए? बंदे 1 साल तक मेडिटेट करते हैं, तब जाके उनको कुछ रिजल्ट्स मिलते हैं। एंड आई एम नॉट सेइंग कि तुम्हें कुछ भी रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे इफ यू मेडिटेट फॉर ओनली 1 मंथ। तब भी तुम्हें इंप्रूवमेंट्स मिलेंगी बहुत ज़्यादा। तुम्हें मेडिटेट करना चालू करना होगा एंड स्पेसिफिक मेडिटेशन करनी होगी, दैट इज माइंडफुल मेडिटेशन, जिसमें तुम अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करते हो। जस्ट क्लोजिंग योर आईज, अपनी आंखें बंद करके अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करते हो। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, एंड यू डू दैट फॉर लाइक 20-30 मिनट्स। ऑब्वियसली अभी तुमसे नहीं होगा, अभी तुमसे 5 मिनट भी नहीं होगा। बी एम्बैरेस कि तुमसे 5 मिनट मेडिटेशन नहीं हो रही, एंड एक्सेप्टेड। ठीक है, नहीं हो रही भाई, क्या नहीं हो रही? 2 मिनट से चालू करो। 2 मिनट भी नहीं हो रही, नहीं हो रही भाई 2 मिनट से 2 मिनट से भी नहीं हो रही भाई ठीक है भाई, 2 मिनट से भी नहीं हो रही, 1 मिनट से चालू कर लो। यू विल हैव टू स्टार्ट समवेयर ना, एक्सेप्टेड कि नहीं हो रही बहन चोद, कहीं ना कहीं से तो चालू करूंगा ना मैं। जब तुम माइंडफुल मेडिटेशन करोगे ना, तुम अपने दिमाग के खुद कंट्रोल में आओगे। जब भी तुमको कोई रैंडम अर्ज आएगी, रैंडम क्रेविंग आएगी, तुम उसको नोटिस करोगे कि अच्छा ठीक है, मैं आज जंक फूड खा रहा हूँ, आउटकम क्या होगी? मैं थोड़ा और मोटा हो जाऊंगा, मेरे को और मेहनत करनी पड़ेगी, मैं अपना प्रोग्रेस, लिटरली आई एम किलिंग माई प्रोग्रेस। ये है आउटकम। आज मैं इंस्टा पे आधा 2 घंटा स्क्रॉल करूंगा, उसकी आउटकम क्या होगी? मेरा अटेंशन स्पैम गिरेगा, मेरी मेमोरी फकअप होगी। आउटकम को ना पहले ही सोच लिया करो। विद माइंडफुल मेडिटेशन तुम ये करोगे, यू विल थिंक अबाउट द आउटकम कि अगर मैं इसको करूंगा तो इसकी आउटकम क्या होगी, एंड यू नो कि इसकी आउटकम बुरी है। यू विल हैव द विल पावर टू अवॉइड दैट। जिस तरह तुम माइंडफुल मेडिटेशन में जब भी तुम्हें कोई रैंडम थॉट आता है, जब भी तुम डिस्ट्रैक्ट होते हो, तुम अपना ध्यान वापस ब्रीदिंग पे लाते हो, फिर से डिस्ट्रैक्ट होते हो, फिर तुम अपना ध्यान ब्रीदिंग पे लाते हो। तुम क्या कर रहे हो? दिमाग की स्ट्रेंथ बढ़ा रहे हो। तुम्हें अपनी आइडेंटिटी भी चेंज करनी होगी। अगर तुम्हारी आइडेंटिटी है एज अ लूजर, एज अ गाय हु स्क्रोल्स एवरी सिंगल डे, एज अ गाय जो सुबह उठ नहीं पाता, अगर तुम पे उस बंदे की आइडेंटिटी है, तुम कभी चेंज नहीं हो पाओ। अपनी आइडेंटिटी को लेकर थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट करो, मैं अपने आप को कैसा देखता हूँ, एंड उसको चेंज करो, बिकॉज दैट इज द रूट कॉज ऑफ ऑल योर बैड हैबिट्स। अपने आप को लिटरली बोलो कि मैं जिम जाता हूँ, मैं एथलीट हूँ, मैं जिम जाता हूँ, मैं अपनी डाइट पे चीट नहीं करता। क्या होगा भाई? अपने आप को लिटरली बोलो, मैं जिम जाता हूँ, मैं अपनी डाइट पे चीट नहीं करता। ऐसे ऐसे करके मत बोलना बट नॉर्मली बोलना। इससे क्या होगा? यू आर चेंजिंग योर आइडेंटिटी, यू आर चेंजिंग योर बिलीव्स। तुमको लगता होगा ऐसे कुछ होता नहीं है, ऐसे पागल पागल बना रहा है, बट नहीं ब्रो। हैड एन एडिक्शन ऑफ मास्टरबेशन फॉर 3 fucking years। सब ट्राई किया मैंने, यूट्यूब पे हर गंदी वीडियो देखी है मैंने, जो बकवास बताते हैं ना यूट्यूब पे, सब देखा है, ऑलमोस्ट सब देखा है। ओनली वन थिंग वर्कड फॉर मी, दैट वॉज चेंजिंग माई आइडेंटिटी। उसको मैंने जड़ से उखाड़ा। आई चेंज माई आइडेंटिटी। ऐसे ही तुम करो। मैं जंक फूड नहीं खाता, मैं जिम जाता हूँ, आई टेक केयर ऑफ माई हेल्थ, मैं फिटनेस में हूँ, मैं जंक फूड नहीं खाता। तुम्हें पता है ना ये एग्जाम्पल की, 2 बंदे गए बार में, उनको स्मोक ऑफर किया गया। एक बंदे ने बोला आई एम ट्राइंग टू क्विट स्मोकिंग, और दूसरे बंदे ने बोला कि आई डोंट स्मोक। कौन सा बंदा स्मोकिंग नहीं करेगा? ऑब्वियसली द सेकंड गाय जिसने बोला आई डोंट स्मोक। ट्राई कर रहा है वो स्मोकिंग छोड़ने का, बट ही जस्ट सेड कि आई डोंट स्मोक। वो अपनी आइडेंटिटी फिक्स कर रहा है, मैं ऐसा बंदा हूँ जो स्मोक नहीं करता। ऐसे ही तुम कर सकते हो। मैं एक ऐसा बंदा हूँ जो इंस्टा पे स्क्रॉल नहीं करता। मैं एक ऐसा बंदा हूँ जो रीड करता हूँ, आई एम अ रीडर। मैं एक ऐसा बंदा हूँ जो रोज जिम जाता हूँ, एंड आई एम इनटू फिटनेस, सो मैं अपनी डाइट पे चीट नहीं करता। दैट इज वेरी बेनिफिशियल फॉर यू, दैट इज गोइंग टू चेंज योर बिलीफ, एंड तुम्हारे बिलीव्स सब कुछ है। अगर तुम्हारे बिलीव्स ही फक्ड अप है ना तुम्हारे बारे में, तो भाई नथिंग कैन हैपन। तुम्हें पता है तुम्हारा फ्रेंड ग्रुप बड़ा चूसा है। इफ यूर हैंगिंग अराउंड विद 5 लूजर्स, यू विल बी द 6th वन। अगर तुम 5 ऐसे बंदों के साथ घूम रहे हो जो गेम में खेलते रहते हैं पूरे वक्त, ब्रो तुम छठे बंदे बन जाओगे। दे डोंट गिव अ फक, दैट्स योर फ्रेंड ब्रो, नोबडी गिव्स अ फक। इससे अच्छा भाई दोस्त ना ही बना, तुम अकेले रहो, अपने आप के दोस्त बनो। आई नो क्रिंजी एडवाइस है, बट इट इज बेटर देन हैविंग अ लूजर फ्रेंड जो तुम्हारे बिलीव्स को और बेकार बनाए। फिक्स योर माइंडसेट फर्स्ट, डोंट गो इजी ऑन योरसेल्फ, क्योंकि वो बंदे तो अपने आप पे इजी जा रहे हैं, एंड तुमको भी ऐसे ट्रीट करेंगे जैसे वो अपने आप को ट्रीट कर रहे हैं। छोड़ना यार, इतना फन, थोड़ा फन किया कर ब्रो, थोड़ा फन जरूरी है। उनके बारे में जर्नल करो। अगर तुम्हें लगता है ना अगर मैं उनको अपनी लाइफ में रखूंगा तो मेरी लाइफ इंप्रूव होएगी, देन रखो भाई। हु एम आई टू से कि अपने दोस्तों से दोस्ती छोड़ दो। बट अगर तुमको लिटरली लगता है ना कि भाई अगर ये बंदा मेरी लाइफ में रहेगा तो मेरी लाइफ बेकार बनेगी 100%, देन तुमको ही पता है तुम्हें क्या करना है। आई नो इट्स अनकंफर्टेबल। अभी तुम फिर से वो इजी रूट चुन रहे हो। आर यू स्टिल गोइंग टू गो इजी ऑन योरसेल्फ
एंड चूज द इजी रूट टू इग्नोर हिम। एंड करो भाई, कट ऑफ कर दो। उसके साथ वो अनकंफर्टेबल कॉन्वर्सेशन करो। एक बारी की तो बात है, क्या पता वो चेंज हो जाए, बट मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं होता ऐसा। तुम्हें अपने आप की परवाह करनी होगी ब्रो। बट या मैन, दैट्स इट फॉर नाउ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड टेक एक्शन।